जन्नत का मामला। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम का एक कौल है, फ़इन्नहु ला नईम लहु वला लज़्ज़ता वला इब्तिहाजा वला कमाला इल्ला बिमारिफतिल्लाहि व महब्बतिही वत्तुमआनीनति बिज़िक्रिही वल फ़रही वल इब्तिहाजी बिक़ुर्बिही वश्शौक़ि इला लिक़ाइही फ़हाज़िही जन्नतुहु अल आजिलतु कमा अन्नहु ला नईम लहु फ़िल आखिरह वला फ़ौज़ा इल्ला बिजिवारिही फ़ी दारिन नईमी फ़िल जन्नतिल आजिला फ़लहु जन्नतानी ला यदख़ुलु अत्थानियता मिनहुमा इल्लम यदख़ुलिल ऊला। व समिअतु शैख़ल इस्लाम इब्न तैमिय्यता क़द्दसल्लाहु रूहहु यक़ूल इन्ना फ़िद दुनिया जन्नतन मन लम यदख़ुलहा लम यदख़ुल जन्नतल आखिरती। मदारिजुस सालिकीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 452। ये सवाल किया है हाफिज़ सैयद इक़बाल अहमद उमरी ने। इन्होंने पूछा है कि क्या जो लोग जन्नतुल आजिला यानी दुनिया की जन्नत को पाए, उसके लिए यकीनी है कि वो आखिरत की जन्नत भी पाएगा। मौलाना इसके जवाब में फरमाते हैं, मेरे नज़दीक ये एक मुश्किल सवाल है, इसलिए कि अगरचे ये बज़ाहिर एक दुरुस्त बात मालूम होती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले की एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है, और वो ये है कि जन्नत के मामले में शक का मामला शायद कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इंसान जन्नत में अमलन दाखिल ना हो जाए, क्योंकि एक हदीस रसूल है कि तुम में से किसी को हरगिज़ उसका अमल निजात नहीं दिला सकता। लन युनज्जिया अहदम मिनकुम अमलुहु। लोगों ने कहा, आप भी नहीं ए खुदा के रसूल। आपने कहा, मैं भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से ढांक लिया है। तो ख़ुद को सीधे रास्ते पर रखो, म्याना रवी इख्तियार करो, सुबह शाम की इबादत करो और रात के कुछ हिस्से में म्याना रवी इख्तियार करो, म्याना रवी, तुम मुराद को पहुँच जाओगे। सही बुखारी हदीस नंबर 6463। ये मामला एक बेहद नाजुक मामला है। चुनाचे मैंने अपनी एक किताब में इस तरह लिखा है, ये मोहब्बत और खौफ का एक ऐसा मकाम है जिसमें आदमी जिससे डरता है उसी की तरफ भागता है, जिससे छिनने का खतरा महसूस करता है उसी से पाने की भी उम्मीद रखता है। ये एक ऐसा इज़्तिराब है जो सरापा इत्मीनान है, और ऐसा इत्मीनान है जो सरापा इज़्तिराब है।